आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भोपाल के साथ सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम और रायसेन को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का विकास होगा। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि वे जल्द ही वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के संबंध में तकनीकी परामर्श शुरू करेगा। रंग पंचमी आज प्रदेश में। इस अवसर पर इंदौर की गेर सहित कई शहरों में निकाले जाएंगे चल समारोह। और शिवपुरी के माता टीला डैम में एक नाव पलटने से 7 लापता और 8 को बचाया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना के प्रथम चरण में नवनिर्मित 364 जी टाइप आवासों के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि भविष्य में भोपाल के साथ सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, रायसेन आदि के क्षेत्रों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने झीलों के शहर को 5 शहरों के साथ जोड़कर विकास की नई कल्पना की है। मेट्रोपॉलिटन शहर के नाते से हमारा सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, खुद भोपाल 5 जिलों को मिलाकर के ये मेट्रोपॉलिटन की कल्पना की गई है। भविष्य में 25 साल बाद भोपाल का जो स्वरूप बनेगा उसके लिए आने जाने के मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, सारी जो मूलभूत सुविधाएं पूरा विकास करके देश के अंदर सबसे स्वच्छ और सुंदर राजधानी अगर कोई है तो भोपाल है। हमें इस बात का गर्व है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के पश्चात आवासीय परिसर में भोपाल नगर निगम की ओर से प्रारंभ भोपाल की प्रथम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल व्हीकल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से दफ्तरों से अनुपयोगी कागजों को एकत्र किए जाकर और बदले में उपयोगी कागज प्रदान किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि वो जल्द ही वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के संबंध में तकनीकी परामर्श शुरू करेगा। तकनीकी परामर्श भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच होगा। ये निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय, विधायी विभाग के सचिवों और UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान लिया। आयोग ने बताया कि वह निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा। प्रदेश में गुड़ी पड़वा 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य किया जाएगा। कल कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीफ फसल में किसानों से 7,650 प्रति क्विंटल की दर से तुअर का उपार्जन किया जाएगा। भारत सरकार की जो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ फसल में हम लोग तुअर का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित हुआ है 7650 रुपए का उपार्जन इस दाम पर सरकार करने वाली है तुअर का। मध्य प्रदेश ने तुअर दाल को खरीदने 2019 में हमने खरीदा था और इस बार फिर सरकार कोशिश कर रही है कि इस तुअर दाल खरीदी को प्रमोट किया जाए। और ये मुझे लगता है कि तुअर दाल उत्पादक किसान जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र की स्थापना के लिए हुजूर तहसील के ग्राम झागरिया में 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इसी तरह वन विभाग के सहयोग से अविरल नर्मदा निर्मल नर्मदा योजना अगले 7 साल तक चलेगी। साथ ही वन भूमि क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन होगा। प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में ये जानकारी दी। श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान कर उन्हें समय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज रंग पंचमी है। प्रदेश में इस अवसर पर भोपाल सहित कई शहरों में चल समारोह निकाले जाएंगे। वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज पारंपरिक गेर निकाली जाएगी। गेर देखने और इसमें भाग लेने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। इस रंगारंग जुलूस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। पेश है हमारे इंदौर संवाददाता की एक रिपोर्ट। स्वच्छता में देश में लगातार अव्वल इंदौर शहर आज रंगों से सराबोर गेर का साक्षी बनेगा। 75 साल पहले शुरू हुए रंगों के इस चल समारोह में इस बार 3 गेर और एक फाग यात्रा निकलेगी। करीब 3 किलोमीटर लंबी गेर में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रवासी भारतीयों सहित लाखों लोग शामिल होंगे। होली के गीतों और भजनों पर थिरकते हुए हुरियारे इस रंग महोत्सव को रंगीन और जीवंत बनाएंगे। जिला प्रशासन और पुलिस ने गेर मार्ग को 9 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। गेर की समाप्ति के बाद 500 से अधिक सफाई मित्र एक साथ तय समय में पूरे गेर मार्ग की सफाई करेंगे। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। शिवपुरी जिले में खनियादाना थाना क्षेत्र के माता टीला डैम के पानी में बने टापू पर मंदिर दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई। इस नाव में 15 लोग सवार थे। नाव के पलट जाने से इसमें सवार 7 श्रद्धालु लापता हैं, जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि एसडीआरएफ और अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से इन्हें तलाशने का काम जारी है। तहसील खनियादाना के गांव राजावन के करीब 15 लोग माता टीला के एक टापू में सिद्ध बाबा का मंदिर है, वहां पर जाकर के पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो राजावन गांव से निकले आगे 200 मीटर पर उनका नाव अनियंत्रित हो गई और वो डूब गई। तो जिसमें से 8 लोग तो बाहर निकल आए हैं, उन्हें तैरना आता था, लेकिन 7 लोग हैं, महिलाएं 3 हैं, उसमें 2 बच्चियां हैं और 2 बच्चे और हैं। इसको अभी उनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की संकट की घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। उन्होंने मृत नागरिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। कबड्डी विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत को स्कॉटलैंड की टीम ने रोमांचक मुकाबले में 64-64 से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत ने मजबूत शुरुआत की और कुछ मिनटों में ही बढ़त ले ली। बाद में स्कॉटलैंड ने अच्छा खेल दिखाते हुए मैच पर पकड़ बनाए रखी और इस रोमांचक मैच को बराबरी पर रोक दिया। भारत का अगला मुकाबला हांगकांग चीन से होगा। उधर भारत की महिला टीम ने ग्रुप डी के अपने पहले मुकाबले में वेल्स को 89-18 से हराया। प्रदेश के जबलपुर मंडला समेत 13 जिलों में आज बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और सागर संभाग में 20 और 21 मार्च को तेज आंधी, गरज चमक और बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ की वजह से प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। इस वजह से दिन के तापमान में भी गिरावट हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में रंग पंचमी के अवसर पर 3 दिवसीय करीला मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 20 मार्च तक चलेगा। आज प्रातः मुख्यमंत्री मोहन यादव मेले में आकर माता जानकी के दर्शन करेंगे। जबलपुर में समरसता होली महोत्सव का आयोजन रंग पंचमी पर आज होने जा रहा है। शहर के श्री राम जानकी मंदिर छोटा फुहारा से समरंग यात्रा के साथ आयोजन की शुरुआत होगी, जो विभिन्न मार्गों से भ्रमण करती हुई डीएन जैन कॉलेज परिसर पहुंचेगी। नर्मदापुर जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 24 मार्च से 11 अप्रैल तक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के लिए रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। विदिशा में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के भ्रमण सदस्यों ने आज विदिशा जिले के प्रवास के दौरान ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं को देखा। झाबुआ में कल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त समस्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष प्रतिनिधियों की बैठक की गई। आगरमालवा में संचालित समस्त योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने हेतु कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कल एक प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंडला में जिला रोजगार कार्यालय, आईटीआई एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से कल नगर पालिका मंडला के टाउन हॉल में मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज आंगनबाड़ी केंद्र शाहपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों फसल के उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं और तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की और बालाघाट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय में विश्व उपभोक्ता जागरूकता दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में दोपहर 2:10 पर फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।